जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद शांति सुस्मिता देवी दासी माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सरोजिनी रोहिणी माता जी धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम स्वावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम हेमलता माता जी। आज के हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु सुंदर। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी अध्याय 7 में है हम लोग विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, जिसमें हमने अलग अलग भगवान के अवतारों के बारे में कहा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं और बाकी उन जितने भी हैं सब अवतार हैं और जिनका स्रोत है स्वयं भगवान श्री के ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कार्य एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्म संहिता में भी सर्व कारण कारण और एते चांस कला पुंस जो कि हमने पढ़ा है कैंटो 1 में, वो भागवतम में कि भगवान ही सभी स्रोत हैं, शक्तियों के हैं, वही शक्ति के स्रोत हैं, शक्ति धारण करने वाले और सारे अवतार उन्हीं से निकलते हैं। इस तत्व को हमने बहुत अच्छे से समझा है। और उसके पहले हम लोगों ने 6 अध्याय कैंटो 2 के किए हैं, जिसके प्रथम अध्याय में हमने सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के जो उद्देश्य है उससे है कि क्या जीव मनुष्य का क्या कर्तव्य है इस भौतिक जगत में और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी स्थापित करते हैं कि केवल भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। क्यों? इस भौतिक जगत में आकर के हमारा जो भगवान से संबंध है वो संबंध अविधेय है न प्रयोजन। हमारा भगवान से जो क्या संबंध है, हम कौन है, भगवान से मेरा क्या रिलेशन है, और ये जो रिलेशन टूट गया अविधेय, किस विधि से, किस प्रोसेस से उस खोए संबंध को स्थापित कर सकते हैं। और ये संबंध, खोया संबंध, इस अलग अलग युगों में अलग अलग नियम थे, लेकिन कलयुग में केवल एक ही नियम है, हरिनाम संकीर्तन, श्रवण कीर्तन और स्मरण। ये स्थापित करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी और कहते हैं कि हमें जो है वेदों का नियम के अनुसार हमें गृहस्थ बनना है, हमें भगवान का भक्त बनना है। भौतिकवादी बन करके केवल भोगों में अपने को लिप्त नहीं करना, गृह में भी नहीं बनना। जिनको भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, भगवान के विराट रूप पर हम ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का विराट रूप है, भगवान से अभिन्न है, कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। हर चीज को हम भगवान से जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप भगवान के विराट रूप पर ध्यान कीजिए। ये बहुत ही भगवान की ये जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति से ये बना हुआ है बहुत। और फिर कहते हैं कि दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान आके कहते हैं कि भक्ति के लिए जो बहुत हमारे लिए रास्ते में रोड़ा है, अवरोध है, वो है भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति। और वो जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चीजों की बात कर रहे हैं, कि धन की बात करें, नहीं, यश, शरीर भी है, ये भौतिक है, और ये जो संबंध है ये भी भौतिक है, टेम्परेरी। तो कोई भी आसक्ति हो, चाहे धन के प्रति हो, चाहे पति पत्नी के प्रति हो, या कोई सम्मान पाने की प्रति हो, जो कुछ भी, इस आसक्ति से हमें अपने को दूर रखना है। और ये कैसे दूर होगी? जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे, श्रवण कीर्तन को, उतनी ऑटोमेटिकली हमारी भौतिक आसक्ति कटती चली जाएगी। ये एक गुण ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, और कोई दूसरी विधि नहीं। और इसके बाद कहते हैं कि हमें आत्मा का ध्यान करना चाहिए। जब हम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ते हैं, विराट रूप से हट कर करके हमें भगवान जो हमारे हृदय में विराट, उनका आत्मा का हमें ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद में अंत में कहते हैं कि अगर किसी की अभी भी भौतिक आसक्ति खत्म नहीं है, तो वो क्रम मुक्ति के माध्यम को, मार्गों को पकड़ सकता है। लेकिन ये समय की
व्यर्थता है। पहली चीज तो है भौतिक कलयुग में ये पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 2, अगर कोई ट्राई भी करे, ये समय की व्यर्थता है, कुछ भी नहीं है। पाताल से लेकर के ब्रह्म लोक तक में मरने वाले ही आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। फर्क इतना ही है, क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी हो सकती है, आयु ज्यादा हो सकती है। कोई 10-100 साल जीता है, कोई 1000 साल, कोई 10,000 और कोई 1,00,000 साल जी सकता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। आवागमन कभी रुकेगा नहीं जब तक इस भौतिक जगत में है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, ये स्थापित करते हैं। तीसरे अध्याय में हम आते हैं हृदय में परिवर्तन। हृदय में परिवर्तन में कहते हैं कि धीरे, जब पहले इसके पहले बताते हैं कि जो देवताओं की पूजाओं के बारे में बताते हैं कि जिनको अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं वो देवताओं के पास जा सकते हैं, क्योंकि इन देवताओं को भी जो पावर दिया गया है वो भगवान ने ही दिया है। लेकिन कहते हैं कि देखो, जो बुद्धिमान आदमी है, अगर से इसकी भौतिक भी इच्छा है, क्योंकि हम इसको मना नहीं कर सकते, ये स्वाभाविक है, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, 3 गुणों का प्रभाव इतना प्रबल है जो हमें भाशक्ति से, भौतिक चीजों से बांध देती है। लेकिन बुद्धिमान आदमी भैया, अगर कोई बात है तो भी उसको क्या करना चाहिए? अकाम सकाम अकाम भगवान के पास ही जाना चाहिए। अगर अकाम, जिसकी निष्काम भाव से है, सकाम भाव से है, जिसको मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो भगवान के पास जाने से क्या होता है? भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को क्या है, धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। लेकिन देवता वो कार्य नहीं कर सकते। जितना देवताओं के पास जाएंगे उतनी भौतिक आसक्ति और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन भगवान के पास जाने से भगवान वही चीज करेंगे जो हमारी इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने में जो सहायता। तो ये फायदा, और इसीलिए शौनक ऋषि कहते सुखदेव स्वामी के कि आपने सही कहा हे सुत गोस्वामी जी, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, नंबर 1, और हमें अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हम अपना क्या आत्मघाती, आत्मा का हनन करने वाले होंगे, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? भौतिक जगत से छुटकारा पाना। क्योंकि मनुष्य योनि में ही भगवान ने उच्च कोटि की चेतना दी है, जिसमें जीव प्रश्न कर सकता है हम कौन है, क्या हम वास्तव में इस भौतिक जगत से सुखी है, क्या हमारा भगवान से हमारा क्या रिलेशन है, जो रिलेशन खो गया उसको पुनः स्थापित, ये केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त कर सकते और किसी योनि में नहीं। उसके बाद में 4थे अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से सृष्टि के बारे में प्रश्न करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत खुश हो जाते हैं और उनका उत्तर देने के पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत ही सुंदर है, उसको हम लोग जब भी समय मिलेगा याद करेंगे कि जो कुछ भी है भगवान ही है। भगवान ही तीनों गुणों का गुणावतार के रूप में आकर करके इस सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान ही सब कुछ है। और इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन कहते हैं कि इस भक्ति में कोई भी योग्यता की दरकार नहीं है, चाहे वो आंध्रा हो या भ्रूण हो या कोई भी निम्न जाति का हो, सब भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जो कुछ भी हमारे पास में योग्यताएं हैं उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान ही क्या है? अल्टीमेट है, वही श्रीपति है, वह ध्यानपति है, वही योगपति है, वही विष्णुपति है, वही लोकपति है, वही यज्ञपति है, जो कुछ भी है वही सब कुछ है। इस प्रकार ग्लोरिफिकेशन कर करके सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, मैं आपके 4थे प्रश्न का अवश्य उत्तर दूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसके माध्यम से मैं आपको। तो इसके बाद में यह कह करके हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण। उसके अंदर में बहुत सुंदर संवाद है, ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। नारद जी प्रश्न करते हैं, प्रथम में कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि इस सृष्टि के कारण, इस सृष्टि का पालन और इस सृष्टि का जो भी संहार होता है उसके पीछे आप ही की शक्ति है, आप ही सब कुछ है। लेकिन थोड़ा मुझे डाउट है कि फिर आप भक्ति किसकी करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारा भ्रम सही है,
मैं नहीं हूं इस सृष्टि का कारण, मैं तो केवल क्या है, जो सृष्टि भगवान ने कर दी है उसका रिक्रिएट करता हूँ, वो भी रिक्रिएट करने की जो शक्ति बुद्धि वो भी भगवान से ही मुझे मिलती है। तो भगवान का गुण करने के बाद में वो कहते हैं कि तुमने जो 6 प्रश्न मुझसे किया उसका एक एक करके मैं उत्तर देता हूँ। 6 प्रश्न सबको याद है। यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टि, यत संस्कृतम, यत परम, तत् तत्वतम। तो एक एक करके ब्रह्मा जी उत्तर सबको देते हैं। 14वें श्लोक में पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं यत रूपम, दूसरे 15वें 16वें श्लोक में यद अधिष्ठातम और यत परम, दूसरे 5वें प्रश्न का उत्तर देते हैं, और तीसरे श्लोक में यत सृष्टम, जो ये सृष्टि हुई है जिसका हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, बहुत सुंदर ढंग से किस प्रकार महाविष्णु के थ्रू, जो कि वो भी भगवान श्री कृष्ण के क्या अंश है, स्वांश है, उनके माध्यम से 33 तत्व की उत्पत्ति होती है, उससे ब्रह्मांड बनता है, और उस ब्रह्मांड की फिर तुलना करते हैं किससे, अलग अलग जो ये माने विराट रूप बनता है, विराट रूप की तुलना करते हैं ये 14 भुवन से, जो गर्भधाक्ष विष्णु के माध्यम से होता है, और उसकी तुलना करते हैं हम अलग अलग वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से, और तुलना करते हैं 3 लोकों से, उच्च लोक, मध्य और निम्न लोक से तुलना करते हैं। तो इसके बाद में हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पुरुष सुक्त की पुष्टि, जिसके अंदर में 6वां जो प्रश्न तत्व तत्वों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भगवान से ही आते हैं, और कोई दूसरा इसका स्रोत नहीं है, भगवान। उसके बाद में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं कि भौतिक जगत कैसा है और आध्यात्मिक जगत कैसा है। भौतिक जगत क्या है, टेम्परेरी है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। भौतिक जगत दुखालय है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत सुख है, वहां कोई भय चिंता नहीं है, जन्म मृत्यु जाब आदि का चक्कर नहीं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी बहुत कहते हैं, अंत में कहते हैं कि मैं जो कुछ भी तुमको कहा हूं हे नारद पुत्र, ये सत्य है, इसमें कोई भी जरा भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान डायरेक्टली मैंने भगवान से प्राप्त किया है। मैं योग, मेरे में योग शक्ति है, मैं आत्म साक्षात्कार में पटु हूं, लेकिन फिर भी भगवान को मैं पहचान नहीं सकता, क्योंकि स्वयं मेरे उद्गम है। केवल भगवान को हम भक्ति से द्वारा ही उनको समझ सकते हैं, वो भी अगर जब भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा जीव नहीं है, चाहे मैं हूं, चाहे शिव हो, चाहे तुम हो, कोई भी हो, जो भौतिक जगत से छुटकारा दिला सके। ये कार्य न तो देवता कर सकते हैं, तो देवताओं में जो कि मैं प्रमुख हूं, कोई नहीं कर सकता, केवल भगवान श्री कृष्ण ही इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते। इसका कारण क्या है, अगर हमसे कोई पूछेगा तो ये बोलेंगे कि सारे जीव चींटी से लेकर ब्रह्मा तक बंधे हुए हैं, 3 गुंडों से बंधे। जो खुद बंधा हुआ हो वो दूसरे को बंधन से कैसे छुटकारा दिला सकता है। लेकिन भगवान की लीला अलग है। गो दामोदर लीला में खुद बंधे हुए हैं लेकिन दूसरों को मुक्त करते हैं। ये कितनी बड़ी कृपा है, भगवान की लीला है। लेकिन हम बंधे हुए जीव दूसरे को छुटा नहीं सकते, ये तो भगवान कृष्ण ही कर सकते, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। और फिर कहते हैं कि मैंने, तुमने जो कुछ भी मुझसे पूछा था उसका मैंने जवाब दे दिया, और अब मैं तुम्हें भगवान की लीलाओं के बारे में बताऊंगा। तो 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें हम लोगों ने, मैंने देखा है, और एक मेरे पास एक चार्ट बहुत अच्छा है कि 25 यहाँ पर लिखा है, मेनली 25 अवतारों के बारे में भगवान के लिखा है। भगवान श्री कृष्ण, हम याद रखेंगे जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पे आते हैं, स्वयं श्री कृष्ण जब आते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर में निहित रहते हैं। सब अवतार को आना पड़ता है, नंबर 1। और जितने भी गोलोक धाम में है या स्वर्गलोक में देवता, उनको सबको वो बुलाते हैं कि मैं लीला करने जा रहा हूं और आप सब लोग आए। तो जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि कलयुग में हाहाकार मच रहा है, राजा लोग अधर्मी हो गए हैं, तो हे प्रभु आप आइए।
तो प्रभु जी हंसते हैं, बोलते ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य तो क्या रहता है कि लीला करना, भक्तों को प्रोत्साहित करना, उनके संग में आदान प्रदान करना। तो हम लोगों ने अलग अलग लीलाओं के बारे में सुना। बराह लीला में किस प्रकार आकर उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। उसके बाद में सुयज्ञ जो कि रुचि और आकृति के पुत्र है, और उनसे सुयम हुआ, माने सुयज्ञ और दक्षिणा, उनकी जो पत्नी है उसे सुयम। उसके बाद में कपिल, भगवान कपिल के बारे में हमने पढ़ा कि वो देहूति और कर्दम मुनि के पुत्र बन करके और कैसे उन्होंने अपनी माता देहूति को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया। उसके में दत्तात्रेय जो कि अत्रि मुनि भगवान से प्रार्थना करते कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए, तो भगवान दत्तात्रेय के रूप में अत्रि मुनि की प्रार्थना सुन करके उनके पुत्र के रूप में आते हैं। उसके बाद में चतुष्कुमार के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि जो सत्य का, स्पिरिचुअल ट्रुथ का लोप हो गया था, उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान चतुष्कुमार के रूप में आते हैं। उसके बाद नर नारायण के बारे में हमने पढ़ा कि जो बद्रिका आश्रम में भगवान है, कि नर नारायण ने किस प्रकार आकर करके उन्होंने बताया कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त है और कोई भी काम उनको प्रभावित नहीं कर सकता है। कामदेव ने स्वयं प्रयत्न किया, देवताओं ने स्वयं प्रयत्न किया उनकी साधना को, उनको समाधि में उनको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। भृगु मुनि ने भी चेष्टा की थी कि मैं अपने पिता ब्रह्मा विष्णु जी को थोड़ा क्रोधित करके दिखाऊं, उनके छाती पर पांव मारते हैं तो भगवान कितने कृपालु कहते हैं कि मेरा हृदय तो फौलाद के समान है, कहीं तुम्हारे पांव में चोट तो नहीं आई। ये है भगवान, ये है भगवान की भक्ति, ये है करुणा, नम्रता। उसके बाद में हमने प्रश्नि भर गर्भ के रूप में भगवान आकर के ध्रुव महाराज पे कृपा करते हैं। उसके बाद में पृथु महाराज के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने अपने पिता नाभि का बैन का उन्होंने उद्धार किया, और पृथ्वी में जो अधर्मी लोग हो गए थे, पृथ्वी सब कुछ उत्पन्न करना बंद कर दी थी, पुनः उन्होंने सारी पृथ्वी को दोहन किया, जिससे सारी एग्रीकल्चर सब कुछ अपने आप उत्पन्न होना शुरू हुआ। उसके में ऋषभ भगवान जो नाभि और सुदेवी के पुत्र बनकर के आए, उनकी हम लोग ने लीला के बारे में से, जिनके 100 पुत्र थे और भरत महाराज। और उसके बाद में हयग्रीव भगवान के रूप में आए, हरिग्रीव के रूप में, जिसमें उन्होंने वो स्वयं क्या है, वो उन्होंने यज्ञों का माने मूर्तिमान है, वो मरते यज्ञ, स्वयं यज्ञ स्वरूप है और सारे वेद उनसे निकले हैं। उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद मत्स्य अवतार के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने वेदों की रक्षा की। उसके बाद कुर्म अवतार जो कि समुद्र मंथन में भगवान कुर्म अवतार बन के आते हैं, अपने पीठ में मद्राचल माउंटेन को रख कर करके समुद्र मंथन में कैसे मदद करते हैं। उसके बाद नरसिंह भगवान जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उसके भगवान में हरि के रूप में आए, जिन्होंने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। उसके बाद में बामन देव, हरि बोल, बामन देव के रूप में आकर के किस प्रकार उन्होंने सच पूछा जाए तो बलि के ऊपर कृपा की। ठीक है, देवताओं को, इंद्र को तो बोले अरे तुम खाली एक दीदी को बोलते तुम क्या भौतिक चीज के लिए रो रही हो, ठीक है जाओ। इंद्र को बोला तू ले, और बलि महाराज पर कृपा किया उन्होंने। बलि महाराज को कहा कि क्या तू भौतिक जगत है, वो तो बलि महाराज भगवान का भक्त है, राक्षस में होने से क्या हुआ। बलि महाराज पर कृपा करते, सोचिए भगवान के जिनके सर पर चरण पड़ जाए उससे बड़ा और क्या मिल सकते हैं। बलि महाराज ने तुरंत अपना माथा रख दिया, वो आप मेरे पर कृपा कीजिए, अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर, सिर पर रखिए। इतनी बड़ी कृपा भगवान की बलि क्यों हुई? क्योंकि उसके भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं थी, भगवान की भक्ति के प्रति उसकी आसक्ति। अपने गुरु शुक्राचार्य के भी आदेश को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? वो भगवान से जोड़ने के बजाय उसको भगवान से अलग कर रहा। ये होता है भगवान। तो बहुत सुंदर लीला बलि महाराज की, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में हंसा अवतार के रूप में, बामन अवतार के बाद में हंसा अवतार के बारे में हमने पढ़ाया कि उन्होंने किस प्रकार नारद को भक्ति योग दिया। उसके बाद मनवंतर अवतार के बारे में पढ़ा कि जो राक्षसों को, जो कि अधर्मी हो गई थी,
हंस मनवंतर अवतार में आकर के उनको उन्होंने बद्ध किया। उसके बाद धन्वंतरी अवतार, जिन्होंने स्वयं आकर के आयुर्वेदिक विज्ञान का उन्होंने वो उद्घाटन किया। उसके बाद में परशुराम, जिन्होंने जो क्षत्रिय थे, जो अपने धर्म को भूल गए थे, जो लोग अधर्मी हो गए थे, किस प्रकार 21 बार क्षत्रियों का उन्होंने। उसके बाद भगवान रामचंद्र के बारे में बहुत सुंदर लीला है, सबको मालूम है, हमने डिटेल में समझा कि जो लक्ष्मण है स्वयं भगवान है, शत्रुघ्न, भरत, ये सब क्या है, एक्सपांशन है भगवान। ठीक है ना, अलग अलग हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, लीलाएं पढ़ी, किस प्रकार उन्होंने रावण का वध किया, जो कि सीता जो साक्षात भगवान की शक्ति है, उसके प्रति अपराध किया। तो सारी कोई भी अगर भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध करता है, ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध होता है, जिसको स्वयं भगवान माफ नहीं कर सकते हैं, जो कि हमने अम्बरीश महाराज के क्षेत्र में देखा। दुर्वासा मुनि के पास, भगवान के पास भी जाते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरे प्रति तेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन मेरे भक्त के प्रति अपराध करने के लिए क्या करना होगा, भक्त के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों की भी कभी भी किसी भी भक्त के प्रति अपराध हो जाए, तुरंत भक्त के पास जाकर के हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर अलग अलग लीलाओं के में पुतना सटकासुर का किया, फिर कालिया का हमने दमन किया, फिर जंगल की आग का, अलग अलग हमने अलग लीलाओं के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में सुना है कृष्ण। ठीक है, और उसके बाद में हमने व्यासदेव कौन है, स्वयं भगवान के शक्तिशाली अवतार है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा। और लास्ट में हमने कल जो पढ़ा, भगवान बुद्ध, जो कि आकर के उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। क्यों पढ़ाया था हमने डिटेल, ये बहुत तत्व वाली बात है। एक एक चीज को हम लोग समझेंगे कि इसमें जो बुद्ध अवतार है, इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा क्या है कि भगवान समय काल देश पात्र को देख करके उसी हिसाब से आकर के उसी हिसाब की शिक्षा देते हैं। एक लोअर इन्फेंट का छात्र है, जो हाई स्कूल का है, ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएट का, जिसके जिस हिसाब से चेतना होती है उसी हिसाब से वो भगवान आकर कर करके उसी हिसाब की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर भगवान आकर के क्या करते हैं, जब लोग देखे इतने अधर्मी हो गई है, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो मैंने इस शास्त्रों में लिखा था कि पशुवध हो सकता है, किस क्षेत्र किस कारण से होना चाहिए, किस पर्पस से, इसको न देख करके केवल अपनी जीवा की तुष्टि के लिए लोग केवल शास्त्र का बहाना ले करके केवल पशु बलि हो रही है, पशु हत्या हो रही है। तुरंत उन्होंने आके कहा सब शास्त्रों को भूल जाइए, सब गलत है, केवल एक ही चीज को ध्यान, अहिंसा परमो धर्म। तो इस प्रकार बुद्ध भगवान के ऊपर, तो यहाँ तक हम लोगों ने शायद डिस्कस किया, उसके आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 23 अवतार अभी तक हो चुके हमने डिस्कस किया, अब 2 और है हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अध्याय 7 श्लोक नंबर 38 प्रभु, 32 प्रभु, 38 सॉरी प्रभु, 38 है ना। तो शुरू करते हैं।
जरहि आलयसु अपि सताम न हरे कथास्यु पाषंडिन द्विज जना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधावस्त इति स्म गिरेन यत्र शास्ता भविष्यति कले भगवान युग अंते। हरि बोल। तत्पश्चात कलयुग के अंत में, अर्थात कलयुग के अंत में, जब तथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों से चलाई जाएगी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी, यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। दंडदाता के रूप में माने कल की अवतार होगा भगवान। और पूरा शास्त्र में वर्णन लिखा है कि भगवान किस ग्राम, किस देश में भगवान का अवतार होगा, किस तरह उनके लक्षण होंगे, कैसे उनके चिन्ह होंगे, सारा इसके अंदर में वर्णन। देखिए कलयुग में कितनी बड़ी बात लिखता, केवल अश्व माने शूद्र है, शूद्र से भी निम्न जाति के, शूद्र अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से वो क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। और कोई भी उच्चारण, कोई भी यज्ञ विधि में जो श्लोकों का जो उच्चारण है उसकी तो भूल ही जाइए, कुछ भी नहीं। कितना बड़ा माने कलयुग आने वाला, अर्थात हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये कलयुग का सतयुग है जिसमें हमें भक्तों का संग मिल रहा है, भगवान की भक्ति हम कर पा रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं यहाँ पर, इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ग, जिन्हें सामान्यतः द्विज जन कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी द्विज जन, मालूम है ब्राह्मण द्विज किसको कहते हैं, सबको अच्छे से मालूम है ना। एक जिनको माता पिता जन्म देते हैं वो पहला जन्म कहलाता है, और जब गुरु से दीक्षा लेकर करके जो उसको हरि नाम मिलता है वो दूसरा जन्म, और वो वास्तविक जन्म होता है। क्यों? माता पिता हमें इस भौतिक जगत में लाते हैं, बहुत बड़ा उनका उपकार है जिससे हम भक्ति कर सकते, और गुरु हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाता है। तो बहुत है वो द्विज। तो उस तरह के लोग भी क्या है, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे, उनके कार्यकलाप भी बात की तो दूर ही रही। समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, इन सबों को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद सामग्री, व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए। अगर देखिए जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, वैसे तो ब्राह्मण का कर्तव्य है उसको पूरे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और उसको अपने नीचे जितने भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उनको भी भगवत ज्ञान देना चाहिए। स्वयं को ज्ञान होना चाहिए और दूसरे जीवों को भी देना चाहिए। इसीलिए हमने देखा है कि अभी हमने पढ़ा है, अभी तक हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा है, पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जो कुछ भी हमने संक्षेप में पढ़ा है, सब क्या कहलाते थे, राजर्षि। अर्थात उनको पूरा भगवत ज्ञान था, आत्म साक्षात के बारे में वो पति थे। वो भगवान के आदेश की, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति लेकर के इस धरा पे आते थे और प्रजा का पालन करते थे। पालन का मतलब क्या है, भौतिक चीजें तो हमने पढ़ा है ईसावाद से संबंधित कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में भगवान का है, और भगवान जब इस जीव को इस भौतिक जगत में भेजते हैं तो हमने पढ़ा है चींटी से लेकर करके हाथी तक, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के लिए जितने भी 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं सबके लिए भगवान व्यवस्था करके भेजते हैं। हमेशा याद रखें। हम सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर निर्भर है, ये हमारा भ्रम है कि मेरे बिना ये नहीं होगा, ये मूर्खता है। हर जीव के लिए इसके वास्तविक शाश्वत पिता कौन है, भगवान है। तो भगवान सबकी व्यवस्था करके बैठते हैं। तो इसलिए जब सारी व्यवस्था भगवान करके बैठते तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि भगवान के आदेश का पालन करना।
और भगवान का आदेश क्या है? ये भौतिक जगत दुखालय है, ये टेम्परेरी है, तू स्वामी बनने का प्रयत्न मत कर, तू मेरा अंश है, ये भौतिक जगत दुखालय है, तो इससे तुरंत निकल के मेरे पास में आ जा। तो ये ज्ञान किसके माध्यम से में आता है? गुरु के माध्यम से आता है। गुरु कौन है? जो किस प्रकार ये हमें ज्ञान दे के इस भौतिक जगत। तो इसलिए ब्राह्मण का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। लेकिन कलयुग में लिखता है कि यहाँ पर कि अगर जितने भी बड़े बड़े भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष है, समाज में शांति व्यवस्था कराने के लिए जो उत्तरदायी शासक है, इनको भगवान का भगवत ज्ञान होना चाहिए। इन सबों को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम गुण लीला पार्षद सामग्री व्यक्ति आदि से पहचान। समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है। हरि बोल के हरि बोल। कितनी बढ़िया बात यहाँ पे लिखा है, इस लाइन को प्लीज। समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उच्च पोस्ट में, मैं मेरे को बहुत बुद्धिमान हूं। ज्ञान एक चीज हुआ और एक तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान इज भगवत ज्ञान, जीवन का असली आत्मा का ज्ञान। आत्मा का क्या वास्तविक में कर्तव्य है, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, आत्मा किस प्रकार वास्तव में सच्चिदानंद जो है शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकता है, ये है तत्व ज्ञान। केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको मालूम हो गया, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये सब ज्ञान नहीं है, ये भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकता है। तो यहाँ पर वही बात लिखा है, उनके जन्म या शारीरिक उपलब्धियों से, उपाधियों से नहीं। कोई कह दिया कि मैं गोस्वामी परिवार में मेरा उत्पन्न हुआ है, मैं बड़े करोड़पति के घर में उत्पन्न हुआ हूँ, ये सब नहीं चलेगा। ये उपाधियां ये टेम्परेरी है, अगर इसको भगवान से नहीं जोड़ते हैं तो ये बेकार है। तो तत्व ज्ञान तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अंकलों के तुल्य समझी जाती है। देखिए, इसको भी अंडरलाइन कर दे। अगर भगवत ज्ञान नहीं है, ये जितनी सारी उपाधियां हैं और जो भी धन है, जितना हमारी सुंदरता है, हमको दिखता बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बड़ा हमारे में एक भौतिक ज्ञान है, ये 100 के समान, ये 100 को इसका कोई महत्व नहीं है। और जब समाज में ऐसे अलग तरह की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रति गतिशील शांत जीवन अनेक विडंबनाएं उत्पन्न हो जाती है। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या सांस्कृतिक का अभाव होने से वे अब द्विज जन कहलाने के अधिकारी नहीं रहते। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थलों पर मिलती है, किंतु यहाँ पुनः बता देना अभिष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है। किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार निद्रा भय मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शुद्ध जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासन शक्ति और संस्कृत ईश्वर विहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, शूद्र जिनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है, जो कि असंस्कारी है, वो क्या होगा, वो सारा जो ये शासन है उनके हाथ में चला जाएगा। अर्थात जिनको भगवत ज्ञान नहीं है, न वो अपना कल्याण कर सकते हैं, तो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा असुर प्रवृत्ति का होता है, संस्कारी नहीं होता है, तो प्रजा भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है, ये हमें याद रखना है। सर्व के हाथों में चली जाएगी और नृदेव अथवा सरकारी मंत्रीगण वृषल अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे तो सुख तथा शांति की आशा व्यर्थ है। मनुष्यों में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान है। जन नायकों का कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दे और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रशिक्षित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास का मतलब क्या हुआ? हरिनाम का कीर्तन, भगवान के नाम का प्रचार सब लोगों में करे। ये है, इसी से समाज में परिवर्तन आ सकता है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट से समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता है। सारे विश्व में श्रीमद् भागवत की संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। मानव समाज की अधोगति होने पर भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर समस्त आसुरी लोग का वध करते हैं। देखिए इसको अंडरलाइन के, निर्दय बनकर करके भगवान उनका वध करते हैं। उसमें कल की अवतार में समझ में आता है कि उस समय भगवान का रूप कैसा होगा। इतने लोग गिरे हो चुके होंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें कल की अवतार के बारे में बताया। नेक्स्ट जो लास्ट है अवतार है, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। सर्गे तपे हम ऋषय नव ये प्रजेशा स्थाने अथ धर्म मख मनु अमर अवनिशा अंते तु अधर्म हर मनुवश असुर आद्या माया विभूतय इमा पुरुषाक्ति भाज। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक देवता विभिन्न लोकों के राजा रहते हैं। तो सृष्टि के समय कौन रहते हैं और पालन के समय कौन रहते हैं। और किंतु अंत काल में जब ये सृष्टि का विनाश होता है उस समय अधर्म बचा रहता है। केवल क्या रहता है, अधर्म ही बचा रहता है। और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। शिव भगवान जो कि किसके अवतार लेते हैं सबको मालूम है, तमोगुणी माने विनाश के लिए। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको हम लेने पढ़ा है गुणा अवतार। तात्पर्य यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। हमने डिटेल में डिस्कस किया इस भौतिक जगत की उत्पत्ति कैसे, जिसका प्राकृत सृष्टि के आरंभ में आदि प्राणी ब्रह्मा की तपस्या से होता है। ओरिजिनल क्रिएशन भगवान के द्वारा होता है। रिक्रिएशन प्रथम जीव जो भगवान की नाभि से उत्पन्न होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु से, वो है ब्रह्मा जी। इसके बाद 9 प्रजापति आते हैं जिन्हें महर्षि कहते हैं। कि ये जो प्रजापति का कार्य क्या होता है, सृष्टि को बढ़ाना। तो हम लोग इसके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। सब प्रजापति है ना, जैसे मरीचि, अंगिरस, अत्रि, उलम्ब्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, इस तरह ये 9 प्रजापति है। इनका कार्य क्या है, सृष्टि को बढ़ाना। जब सृष्टि के पालन की अवस्था आती है तो भगवान विष्णु की भक्ति या यथार्थ धर्म विभिन्न देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा प्रकट होते हैं। हरि बोल। देवता राजा, राजा के मतलब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं राजर्षि प्रकट होते हैं जो विश्व का भरण करते हैं। जब इस सृष्टि का अंत होने को होता है तो सर्वप्रथम अधर्म प्रकट होता है, फिर क्रोधी नास्तिकों के साथ साथ शिव रहते हैं। किंतु ये सब परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है कि भगवान ही है, वही गुणावतार में आकर के सृष्टि पालन और संहार करते हैं अलग अलग रूपों में। फलतः ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शिव प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार है, गुणा अवतार है। विष्णु सतोगुण के, सतोगुण से क्या होता है, पालन। ब्रह्मा रजोगुण के, उनसे क्या होता है, सृष्टि। तथा शिव तमोगुण के माने उससे विनाश। इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इस प्रकार यह भौतिक से क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को जो इस भौतिक जगत में आप फंसे हैं, अपनी गलती से स्वामी बनने के लिए आप फंसे हैं, तो भगवान स्वयं इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और साथ ही साथ सारी व्यवस्था करके, साथ ही साथ परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान होकर करके किस प्रकार से भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं, भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं। मुक्ति का अवसर प्रदान करता है और इससे जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतगुरु प्राप्त कर लेता है, उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से इस दैनिक जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। तो आज हम लोग की बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, हमें कुछ समझ में आ रहा है और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह हम लोग कंटिन्यू आपस में मिलकर करके हम लोग भगवान की भक्ति कर सके। यही परम लक्ष्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितना भी हम साथ कुछ भी कर ले, एकमात्र जीवन का लक्ष्य यही है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर
जितने भी 25 अवतार हैं खत्म होता है। ठीक है ना, 26 श्लोक से लेकर कर करके पूरा अभी तक हम लोगों ने, ठीक है, भगवान के अवतारों के बारे में हम लोगों ने अलग से सॉरी शुरू पूरा अभी 35 अवतारों के बारे में हमने यहाँ पर 25 अवतार के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा अप टू श्लोक नंबर 39। ओके, नेक्स्ट। विष्णुनुवीर्य गणनाम कतमो अर्हति य पार्थिवानि अपि कवि विममे रंजांसि चसकंब स्वरहसा असखलता त्रिपृष्टम यस्मात् त्रिशाम्य सदनात् उरुकंपयानम। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत पावर। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणु की गणना की होगी ऐसा नहीं कर सकता। हरि बोल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणु की गणना की होगी ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ब्रह्मांड में जितने कण है उसकी गिनती की जा सकती है, लेकिन भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में उसको कोई गिन नहीं सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता। हरि बोल। वही एकमात्र ऐसे जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की क्षमता तक हिलाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। कौन सा होता, कोई बता सकते हैं? वामन देव। हरि बोल, वामन देव। वामन देव पूरा ब्रह्मांड की परत को चीर करके वो निकल गए थे, और उसके बाद वहीं से पानी काढ़ा समुद्र का पानी आता है, और वही बहुत सुंदर लीला है। तात्पर्य, भौतिक विज्ञानों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है, किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में निहित परमाणु का कोई अनुमान नहीं है। और यदि कोई इन सूक्ष्म कणों को गिन भी ले अथवा आकाश को विस्तार की भांति मोड़ भी सके, तो भी वह परमेश्वर के वीर्य माने शक्ति तथा शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ होगा। वे त्रिविक्रम कहलाते हैं क्योंकि अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने पद 5 को सर्वोच्च सत्य लोक से भी आगे फैला दिया था, और वे तीनों गुणों की साम्यावस्था तक पहुंच गए थे, जिसे भौतिक जगत का छादन कोष कहा जाता है। भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक छादन के 7 स्तर है, जिसका हम लोग अलग डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग है 7 जो पहली। और भगवान ने इन 7 को भेद दिया था। उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया, जिससे होकर कारुण्यदायक का जल भौतिक आकाश में छन कर पहुंचता है, और ये धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है। हरि बोल, जो तीनों लोकों को पवित्र बनाती है। दूसरे शब्दों में विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं है। वे सर्वशक्तिमान है, और न तो कोई उनके समान है न उनसे कोई बढ़कर है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं। अब नेक्स्ट, न अंतम विदामी अहम अमी मुनयो अग्रजाते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये गायन गुणान दशसत आनंद आदि देव शेष अधुना अपि समव्यस्ति न अस्य पारम। न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगणी सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। हरि बोल। जबकि मैं स्वयं प्रथम जीव ब्रह्मा जो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ हूँ, वो मैं और न तुम माने नारद न मुनिगणी सर्वशक्ति भगवान को भी जानते हैं, तो मेरे बाद या तुम्हारे बाद जो उत्पन्न हुए हैं उनके विषय में क्या जानेंगे वो लोग। यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष भी अनंत से जो अपने 1 सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। अनंत देव, जो कि बलराम का जो हम लोग ने पढ़ा है कि एकदम अवतार, जो अनंत देव जिनके असंख्य क्या बोलते हुंड होते हैं ना, हुंड, जिनका पूरा ये ब्रह्मांड टिका रहता है।
उनके अनंत मुख से वह भगवान की अगर गुणगान भी करें तो भी वो पार नहीं पा सकते। तात्पर्य सर्वशक्तिमान भगवान की तीन मूल शक्तियां है, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था, और तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार है। अतः शक्तियों के विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं शेष अवतार में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते, यदि वे अपने सहस्त्र मुखों से इसका वर्णन करते रहते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 40वें से श्लोक से लगातार अब भगवान के ग्लोरिफिकेशन कह रहा है कि भगवान की शक्तियों को हम लोग पार नहीं पा सकते हैं। ये शाम से एष भगवान दयेत अनंत सर्वात्मना आश्रित पदे पते यदि निवर्य लीकम ते दुस्तराम अति तरंती च देव मायाम नो ऐशामम अहम इति भी स्व श्रीगाल भक्ष्ये। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह मोह के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है, वह भगवान को जान पाता है। किंतु इस शरीर के प्रति जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, आसक्त जन ऐसा नहीं कर सकते। हरि बोल। देखिए कितना पावरफुल श्लोक में, जो कि हमारी चेतना, हमारी सोई चेतना को किस प्रकार झकझोर रहा है कि ये भौतिक जो शरीर है, जिसको जितना भी सुंदर हो दिखने में, जितने भी योग्यता हो, जितने भी भौतिक गुण हो, ये सारे शरीर जो कि टेम्परेरी है, इसके नष्ट होने से ये सारे जो भी हमारी भौतिक जो पोजीशन में है सब खत्म हो जाएंगे, और ये किसका भोजन बनेगा? कुत्तों और सियालों का भोजन बनेगा। इसीलिए हम अगर भगवान को जानना है तो केवल क्या है, हमने पढ़ा था क्या, ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि हमने स्टार्टिंग में कौन सा पढ़ा था, 5वें अध्याय में सबसे पहले क्या था कि जब नारद जी ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, विनीत भाव से उनको पास जाते हैं, पूरा समर्पण करते हैं। तो उसी प्रकार हमें गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण करना होगा। जब हम पूर्ण समर्पण करेंगे तो वो हमको भगवान से जोड़ देंगे। तो समर्पण भाव बहुत जरूरी, आत्मसमर्पण। और बिना गुरु के हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। कहीं भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि हम डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर सकते। तो आत्मसमर्पण बहुत जरूरी है। तो उसी से भगवान हमें मिल सकते हैं। भगवान के निश्चय भगवान की महिमा से परिचित होते हैं, और वे इतना तो समझते ही हैं कि ईश्वर कितना महान है और उनकी विविध शक्तियों का कितना विस्तार है। तो अभी हम लोगों को, सब भक्तों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। हम लोगों ने देखिए, अभी तक आप लीला अवतार को हम लोग ने संक्षेप में पढ़ा है, लेकिन पुरुषा अवतार को पढ़ने के बाद में हमारी चेतना में परिवर्तन आता है कि भगवान इतने महान है, और वो कहते हैं कि मेरी टोटल शक्ति के अंश मात्र से मैं असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता हूं, और एक एक ब्रह्मांड में कितनी विविधताएं हैं, और जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड के अंदर वो कृष्ण की शक्ति है। और कितना साइंटिफिक ढंग से भगवान ने एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग सारे जीवों को अलग अलग सारी व्यवस्था की है। किसी को कुछ करने की दरकार नहीं, केवल करना क्या है, अपनी भूल का उसे पश्चाताप कर करके भूल का निवारण करना है। वो भूल क्या है कि स्वामी बनने की जो सेक भाव है उसको चेंज कर करके गुरु के शरण में रह करके भगवान की भक्ति कर करके अपनी गलती का निवारण करके अपने जो शाश्वत धाम है वहां जा करके भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करना है, और कुछ नहीं करना। सारी व्यवस्था भगवान ने स्वयं बना रखी है। भगवान ने यहाँ देखिए हमको गुरु भी दिया है, सारी व्यवस्था। हमें करना क्या, खाली डिजायर करना है। केवल डिजायर करेंगे तो बाकी सारा कार्य भगवान अपने आप कर देंगे, गुरु से जोड़ देंगे, सतगुरु को दिला देंगे। केवल हमें इच्छा व्यक्त करनी है। जो इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं वह तत्व ज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। यह सारा संसार देहात्म बुद्धि के कारण तत्व ज्ञान से अपरिचित है।
भौतिकतावादी व्यक्ति न केवल अपने भौतिक शरीर वरन अपने बच्चों व संबंधियों, जाति वालों, देशवासियों के शरीरों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। ऐसे भौतिकता व्यक्ति भले ही राजनीतिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमार्थ के कई प्रकार के कार्य करते हो, किंतु उनका यह सारा कार्य देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठ पाता। मानव सेवा, माधव सेवा, इन लोगों की क्या मेंटेलिटी रहती है कि मानव की सेवा कर दिए तो भगवान की सेवा अपनी होगी। ये पूरा उल्टा है। अगर माधव सेवा करेंगे तो अपने आप मानव सेवा हो जाएगी। पेट में भोजन देंगे तो शरीर के सारे अंग अपने आप ही हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। पेड़ की जड़ में जल देंगे तो सारी टहनियां, पत्तियां अपने आप हरी भरी हो जाएंगी। अतः जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इस तत्व ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक दमक व्यर्थ है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जहां कृष्ण की भक्ति नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, जितने भी भौतिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो हमारे विनाश का कारण होगा। अर्थात हम अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं अगर हम कृष्ण को केंद्र में रख करके इस जीवन यापन नहीं करते हैं। ये इस श्लोक का मूल अर्थ है। ठीक है ना। नेक्स्ट, वेदा अहम अंग परमस्य ही योग मायाम यूयम भव च भगवान अत दैत्यवर्य पत्नी मनोस च मनुय तत् आत्मजा च प्राचीन वर्हि रिभु अंग ध्रुव च उत ध्रुव च इच्छवाकु एल मुचुकुंड विदेय गादी रघु अम्बरीश संग्रा गयनाहुस आद्या मानदादृत अलर्क सतधनु अनुरंति देवा देवव्रत बलि अमूर्तर्य दिलीप सौरभि उतंक शिवि देवल पीपलाद शाश्वत उद्धव पराशर भूरि सेना ये अन्य विभीषण अनुमत उपेंद्र दत्त पार्थ आष्टिशेन विदुर सुत देव वर्या। हरि बोल। हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय है, फिर भी हम शरणागत जीव होने के नाते समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभु मनु, उनकी पत्नी सतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रिया तथा प्रियवत, उतानपाद, आकुति, देहूति तथा सप्रूति। ठीक है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्वयंभु मनु और उनकी पत्नी सतरूपा से ये 5 उनके पुत्र पुत्री थी। प्राचीन वरी रिबु, बेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इच्छवाकु, हेल, मुचकुंड, महाराज जनक, गादी, रघु, अम्बरीश, शगर, गय, नाहुस, मानधाता, अलर्क, सतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्त्य, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिबि, देवल, पिपलाद, शाश्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आष्टिसेन, विदुर, सुदेव आदि को भी याद है। अरे वो तात्पर्य पढ़ते हैं। देखिए पूरा डिटेल, पूरी भागवतम में जितने भी जिनके भाई क्या पात्र के बारे में, भक्तों के बारे में जो डिस्कस सारा मोटा मोटी यहाँ पर कवर किया। जैसा कि ऊपर कहा गया, भूतकाल या वर्तमान काल में भगवान के जितने भक्त हुए तथा भविष्य में जितने भक्त होंगे, माने भक्तों के बारे में, वे सब भगवान की विभिन्न शक्तियों, लीला, संगीत, व्यक्तित्व आदि की शक्तियों से अवगत रहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो भगवान का भक्त होता है, जो राजर्षि है, सब भगवान के भक्त होते हैं। वे सब भगवान की विभिन्न शक्तियों, उनके नाम, गुण, संगीत, व्यक्तित्व आदि की शक्तियों से अवगत है। वे उन्हें किस प्रकार जानते हैं। निश्चय ऐसा न तो कल्पना से और न ज्ञानेंद्र की सीमित सहायता से होता है। सीमित ज्ञानेंद्रियों द्वारा, चाहे शारीरिक इंद्रियां हो या भौतिक सूक्ष्मदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी जैसे ऊपर, हम अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाली भगवान की भौतिक शक्तियों को भी ठीक से नहीं जान पाते।
तो उनकी अंतरंगा शक्ति की तो बहुत दूर की बात है, बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्तियों के बारे में ठीक है। उदाहरणार्थ विज्ञानों की गणना से परे कोटि कोटि ग्रह लोग विद्यमान है, किंतु ये भगवान की भौतिक शक्ति यही स्वरूप है। विज्ञानी ऐसे भौतिक प्रयासों द्वारा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में जानने की क्या आशा तक भी कर सकता है, यदि तथा हो सकता है जैसी दर्जनों कल्पनाओं से ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती। उल्टे ऐसी कल्पना से ईश्वर का अनिश्चित्व सिद्ध होगा और निराशा ही आता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हम सोचेंगे साइंटिस्ट करेंगे, उतना उनमें गर्व होगा और उतना हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे। और जितना वो प्रयत्न कर लेंगे, अंत में उनका जो जीवन का लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा और उनको अल्टीमेटली क्या मिलेगी? हताशा ही मिलेगी। ये भगवान देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर कह दे रहे हैं, इसलिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली भगवान के भक्तों का संग कर करके, शास्त्रों को पढ़ कर करके भगवान की भक्ति करना है। बहिरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक जगत की तो बात, बहिरंगा शक्ति के बारे में भी हम जरा सा भी 1% भी नहीं समझ सकते भगवान। जैसे धर्म कल्पना ज्ञान की नहीं हो सकती, उल्टे हाथ लगेगी। अतः बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा से परे विषयों के संबंध में चिंतन नहीं करता, अपितु वह परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सीखता है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहेंगे? जो शास्त्र को पढ़कर गुरु के आके भगवान को प्रति अपने को आत्मसमर्पण करता है। जो एक बार अपनी माँ के प्रति समर्पित हो जाती है, फिर माँ का हाथ तो हमेशा रहता ही है, फिर वो उसको सारे कष्टों से दूर कर देती है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब पूर्ण समर्पित था कृष्ण को। चिंता कौन करते थे? श्री कृष्ण करते थे। अर्जुन तो आराम से कहा था हमने, जयदत्त को जब उसने प्रण लिया था इसको मारूंगा, वो तो आराम से सो रहा था। चिंता तो भगवान कर रहे, तो हमें समर्पण करना है, क्योंकि वही उसे वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकते हैं। ये समर्पण भाव, विनीत भाव हमें वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक विद्या क्या है? भगवान की शक्तियों के बारे में ज्ञान। उपनिषदों से स्पष्ट हुआ कि मात्र श्रम करने तथा मस्तिष्क पर जोर लगाने से सिर्फ भगवान को कभी नहीं जाना जा सकता, नहीं उसे कल्पना तथा शब्द जाल द्वारा जाना जा सकता। ईश्वर को तो वही जान पाता है जो उनकी शरणागत है। यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च ब्रह्मा जी ने इस सत्य को अंगीकार किया है। क्या कहा है ब्रह्मा जी ने? कि मैं आत्म साक्षात्कार में पटु हूं, मैं योगी हूं, सब कुछ हूं, लेकिन मैं भगवान को नहीं जान पाया। तो अर्थात हम अपनी भौतिक गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भगवान को नहीं जान सकते। अतः प्रयोगात्मक ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करने में शक्ति का बेकार अपव्यय नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित होकर तथा यहाँ पर वर्णित अधिकारी पुरुषों की प्रामाणिकता को स्वीकार करके, अधिकारी पुरुष माने जो बोनाफाइड, जो परंपरा से जुड़े हुए, जो आचार्य गुरु हैं, उनसे ज्ञान लाभ करे। भगवान अनंत होने के कारण योग माया की कृपा से उसे स्वयं को जानने में शरणार्थी की क्रम से सहायता करता है। हरि बोल। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि स्वयं भगवान उसको मदद करते हैं। किसको मदद करते हैं? जो बुद्धिमान होता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, भगवान किसकी मदद करते हैं? जो बुद्धिमान होता है। और बुद्धिमान कौन होता है? जो तुरंत बिना प्रश्न किए भगवान को अपने को समर्पित कर देता है, गुरु को समर्पित कर देता है, वही बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान? इसलिए है कि उसे मालूम है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और किस प्रकार वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। केवल गुरु के शरण में जाकर करके, और गुरु फिर विनीत भाव से यदि शरण में जाता है तो उसे भगवान का आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देकर के इसे भौतिक जगत से छुटकारा पाने में मदद करता है। हरे कृष्णा। तो यही पर लोग विराम देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने भगवान के अवतारों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अंत में यहाँ पर हमने आके पढ़ा कि भगवान की भगवता को, भगवान की गुणों को, शक्ति को हम अपनी तुच्छ इस भौतिक शक्ति इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। केवल भगवान को हम जानने का एकमात्र उपाय है गुरु के शरण में जाकर, गुरु के शरण में जाकर करके जो अधिकार है उनके माध्यम से भगवान को जान सकते। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत ही अच्छा। किसी का कोई प्रश्न है?
तो पूछ सकते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। गोदावरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं है। अच्छा प्रभु, आपके पास में वो आया क्या रूम रिक्वायरमेंट सबका? सबका नहीं, लेकिन कुछ एक आ गया मोटा मोटी, तो अपना तो रूम मैं- अवेलेबिलिटी हो जाने के बाद फिर मैं इसको कर दूंगा फिर। ओके, तो रिक्वायरमेंट थोड़ा आ जाए ना। आज तो मेरी कल मीटिंग है प्रभु, कल शाम को मंदिर में है, तो बस रहेगा तो मैं फट से क्या कर जगन्नाथ जी के हमारे भक्तों की लिस्ट दे दूँ, ठीक है ना? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हमको मिल जाएगा। हाँ? हरे कृष्ण। मैं आज दे देता हरे हूँ। कृष्णा प्रभु, हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। चॉइस हम लोगों को देना है क्या ना? ऑलरेडी आप लोग कर देंगे। है प्रभु, Choice. प्रभु खाली कम से कम ये तो चॉइस हमको दे देंगे, एसी नॉन एसी की इतनी तो चॉइस दे दीजिए मेरे को। ना ना, नॉन एसी प्रभु, अभी तो दिसंबर महीना में एसी का जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, तो जस्ट आप थोड़ा सा जैसे नॉन एसी ज्यादा है, रूम भी तो नॉन एसी ज्यादा अवेलेबल है ना, नॉन एसी ही ज्यादा है। तो एसी मतलब कार्तिक कृष्ण, करना हाँ पड़ेगा। जिनको एकदम भी नहीं है एसी चाहिए हाँ ही प्रभु। चाहिए, उन्हीं को हाँ। अपने अलॉट करेंगे मतलब। यस, नॉन एसी चाहिए। बस तो आप लोग खाली अजय पोदार प्रभु को थोड़ा सा, कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु और जितने भी सारे भक्त जा रहे हैं बहुत मैं अच्छा, अपडेट करके शाम तक दे दूंगा एक बार ग्रुप में आप सब दे दीजिएगा। हाँ, तो जितना भी मेरे को मिल जाएगा तो एटलीस्ट उनको हम लोग आगे बढ़ कर के देंगे। कर देंगे। ठीक ठीक। हरे कृष्णा, सबको मेरा धन्यवाद। हरि बोल। यही हम लोग विराम देते हैं, ठीक है अजय प्रभु? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं। हरि बोल।